नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सचिन पायलट फील्ड की सभाओं में लगातार गहलोत सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर हो रहे हैं। गुरुवार को पाली के सादड़ी में हुए किसान सम्मेलन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि सरकार बने 4 साल हो गए, वसुंधरा राज के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए, जिनके प्रमाण हैं, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करते। केंद्र की सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है और राजस्थान में हमारी सरकार बीजेपी राज के घोटालों पर कार्यवाही क्यों नहीं करती। एएसपी दिव्या मित्तल। राजस्थान में यही नाम पिछले 3 दिन से चर्चा में है। दिव्या मित्तल को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा 3 दिन की रिमांड के बाद, लेकिन उससे पहले दिव्या के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी खुद बड़े केसेस की जांच से जुड़ी दिव्या को पता है कि जब तक उनके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं मिलते हैं, तब तक बचने के कई रास्ते हैं। यही कारण है कि कल भी एसीबी ने आना सागर झील में सबूत तलाशे थे और आज फिर से सबूत तलाश करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार के ड्रग कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को अरेस्ट किया गया है, लेकिन एसीबी की ये कार्यवाही लीक हो जाने के कारण दिव्या को सबूत नष्ट करने का मौका मिला और अब उन्हीं सबूतों की तलाश की जा रही है। दरअसल दिव्या का लैपटॉप तो एसीबी ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच में कुछ अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने 107 मंडल अध्यक्षों की घोषणा और कर दी है। इनमें बानसूर, बूंदी, सरदारशहर, लालसोट, राजाखेड़ा, दूदू, विद्याधरनगर, देवली, उनियारा, नावा और पाली विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले 368 मंडल अध्यक्षों की सूची भी आई थी। प्रदेश कांग्रेस ने पहली बार मंडल अध्यक्ष बनाए हैं और इससे पार्टी को चुनाव में मदद मिलने के आसार हैं। पार्टी आने वाले दिनों में बचे हुए मंडल ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति करेगी। राजस्थान सहित शेखावाटी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है। बादल छाने के कारण शीतलहर की रफ्तार में कमी आई और तापमान में बढ़ोतरी हुई। फतेहपुर में लगातार 5 दिन तक जमाव बिंदु से नीचे रहा पारा 6 डिग्री बढ़ने से तेज सर्दी से कुछ राहत मिली। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले व आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश दर्ज की गई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य में पाला में शीतलहर से किसानों की फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया है। पायलट ने सीएम गहलोत को लिखे पत्र में लिखा कि गत 17 और 18 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले के दौरे के दौरान अनेक प्रतिनिधि मंडलों एवं किसानों ने उनसे मिलकर शीतलहर एवं पाला पड़ने से सरसों की फसल को हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया है। प्रदेश में गत दिनों से पाला एवं शीतलहर जारी है, जिससे कई जिलों में किसानों को खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में चल रही एएसपी दिव्या मित्तल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव जगवीर सिंह ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एएसपी दिव्या मित्तल का निलंबन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर होगा। दिव्या मित्तल एसओजी अजमेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थी। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का प्रथम संस्करण जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। आरईपीसी के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये एक्सपो जोधपुर के बोरानाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में 20 से 23 मार्च को आयोजित होगा। अरोड़ा ने बताया कि इस एक्सपो में भाग लेने के लिए दिल्ली स्थित लगभग 25 विदेशी दूतावास के राजदूतों ने अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजने के लिए सकारात्मकता दिखाई है। राजस्थान में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आगामी 23 जनवरी से प्रदेश में अभियान चलाकर खनन सुरक्षा मानकों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल सचिवालय में माइंस विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माइंस सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने और सिलिकोसिस को लेकर अत्यधिक संवेदनशील और गंभीर है। गहलोत ने पिछले दिनों चिंतन शिविर के दौरान सुरक्षित खनन, संरक्षण एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए अवेयरनेस की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित होने से खनन के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के साथ ही खनन दुर्घटनाओं पर कारगर रोक संभव है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने नव चयनित वाणिज्यिक सहायकों को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। डिस्कॉम द्वारा जारी आदेशों के तहत 313 वाणिज्यिक सहायकों को नियुक्ति दी गई है। इनमें 131 टीएसपी क्षेत्रों के तथा 182 नॉन टीएसपी क्षेत्रों के हैं। नव चयनित वाणिज्यिक सहायकों द्वितीय के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग 10, 11, 17 व 18 जनवरी को पंचशील स्थित मुख्यालय पर आयोजित की गई थी। प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि निगम की काउंसलिंग पॉलिसी के तहत दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला, निगम कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों को पदस्थापन में प्राथमिकता दी गई है। पूरे देश में 20 जनवरी को सिनेमा लवर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके तहत ये सेलिब्रेशन जयपुर में भी होगा। शहर के कई सिनेमा घर इसे अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट करने वाले हैं। मिराज, आइनॉक्स सिनेमा घर और राज मंदिर सहित कई सिनेमा घरों में इस दिन हर शो की टिकट प्राइस को 99 रुपए रखा गया है। इस दिन दर्शक सिनेमा हॉल में विराशु, दृश्यम 2, अवतार 2 जैसी फिल्में देख सकते हैं। कई सिनेमा घरों ने ऑनलाइन के साथ ही ऐप पर इस दिन बुकिंग की खास व्यवस्था की है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने 38,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 का उद्घाटन किया। इसमें अंधेरी से दहिसर तक फैला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार नए भारत के पास बड़े सपने हैं और उन्हें साकार करने का साहस है। पिछली शताब्दी का एक लंबा समय गरीबी पर चर्चा करने, दुनिया से मदद मांगने और किसी तरह जीने में बीता। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दुनिया ने भारत के संकल्पों पर भरोसा किया। नई दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। ये घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है, जब स्वाति दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था, उन्हें बस भगवान ने बचा लिया। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकार की सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक IAS गौरव अग्रवाल ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में 9,712 पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू होगी और अंतिम तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई है। वन विभाग की ओर से आयोजित उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ से पूर्व गुरुवार को बर्ड रेस का आयोजन हुआ। इस बर्ड रेस को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक RK खैरवा, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा, DK तिवारी, उप वन संरक्षक कार्यालय, संभागीय मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर, पक्षीविद विनय दवे, अरुण सोनी आदि उपस्थित रहे। बर्ड रेस हेतु 5 टीमें बनाई गई, जिनके टीम लीडर पक्षी विशेषज्ञ उज्जवल दाधीज, कनिष्क कोठारी, विधान द्विवेदी, अनिल रोजर्स तथा देवेंद्र मिस्त्री रहे। एयर इंडिया ने महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को 4 महीने के लिए बैन कर दिया है। 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में बुजुर्ग महिला के साथ ये घटना हुई थी। मामले में 28 दिसंबर को एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में FIR कराई। इसके बाद 6 जनवरी को उसे अरेस्ट किया गया था। वो अभी जेल में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।